Hey guys, this is Sahil and welcome to this exclusive episode of Technical Saturday Series. Technical Saturday Series में आप सभी का स्वागत है। और पिछले एपिसोड में हमने टेक्निकल सैटरडेज में ही ऑप्शंस एक्सपायरी लेवल 1 का कॉल साइड के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसके चलते जो स्ट्रैटेजी मैंने मेंशन की थी वही स्ट्रैटेजी हमें पूरे हफ्ते को एप्लीकेबल होते हुए भी दिखी है। एंड मैंने प्रॉमिस किया था दैट आई विल ब्रिंग ऑन पार्ट 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें हम लोग पुट साइड का भी ट्रेड देखेंगे। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, और मैंने उसी वीडियो में मेंशन किया था दैट जैसे हम कॉल के साइड का ट्रेड ले रहे हैं वैसे सिमिलरली हम पुट साइड का भी ट्रेड करेंगे। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इनटू दैट, बट एज ऑफ नाउ आज के वीडियो में मैं बैंक निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस करने वाला हूं, बिकॉज दिस इज मंथ एंड और वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज फ्राइडे का जो क्लोजिंग था दैट वाज सॉर्ट ऑफ बेरिश, जिसके चलते हमें थोड़ी बड़ी बेरिश कैंडल तो देखने को मिली है, बट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जिसके चलते हमें ज्यादा यू कैन कंसिडर पैनिकनेस में चला जाना है एंड वी हैव टू सेल एवरीथिंग एंड सो ऑन। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो अगर हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करें, पहले हम लोग बॉलिंजर बैंड्स एंड आरएसआई के हिसाब से देख लेते हैं। एंड फॉर द वेरी न्यू ऑडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इवन ऑन आवर फेसबुक पेज। एंड हम लोग आरएसआई और बॉलिंजर बैंड्स का यूसेज करते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है। आरएसआई के हिसाब से हमें स्पीड समझ में आती है दैट इफ इट इज अबव 60 तो इट्स इन एन अप ट्रेंड, इफ इट इज बिटवीन 40-60 तो वो साइडवेज में है, और अगर वो 40 के नीचे है विच मींस इट इज इन अ डाउन ट्रेंड। एंड इसी के बारे में मैंने ओवरऑल सीरीज भी बना रखी है, दैट इज आरएसआई मास्टरी सीरीज, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है, अलग से प्लेलिस्ट, यू कैन चेक दैट आउट। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई इज अबव 60 विच मींस इट इज इन एन अप ट्रेंड एंड स्क्वीज भी ऊपर के साइड ओपन हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एग्जैक्टली इफ यू नोटिस तो 60 के आसपास है, 59-60 मूविंग एवरेज के ऊपर है, विच इज स्लाइटली गुड। बट इफ यू नोटिस इवन मोर स्लाइटली, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आएगा दैट आरएसआई तो ठीक है, आरएसआई 60 का रेजिस्टेंस हुआ है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से भी जो सबसे पहला ऑल टाइम हाई जोन बना था बैंक निफ्टी में, दैट वाज समवेयर अराउंड 48,600 टू 700। तो वो रीजन का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके हमें फ्राइडे को बेरिश कैंडल फॉर्म होते हुए दिखी है। एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो मैं बैंक निफ्टी में ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ दैट वी आर हैविंग अ ट्रेंड चैनल ऑन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे ट्रेंड चैनल फॉलो होते हुए हमें दिखा था। ऑल्दो बीच बीच में इफ यू नोटिस तो यहाँ पे let me just remove the Bollinger Bands. Yep, let me just add the trend channel. तो यहाँ पे बीच बीच में थोड़े से फॉल्स ब्रेकडाउन्स हो रहे थे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव ब्रॉडली अगर हम लोग देखें तो वही ट्रेंड चैनल के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होके चल रहा था। एंड लास्ट वीक भी मैंने ओवरऑल एनालिसिस किया था एंड मैंने बताया था दैट आवरली टाइम फ्रेम पे हमें क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है एंड टेक्निकल्स में भी हमें सिग्नल्स मिल चुके थे। एंड इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो उसी टाइम पे ईरान एंड इजराइल का सिनेरियो बन चुका था, जिसके चलते कंप्लीट पैनिकनेस हुई एंड देन फॉर द ओवरऑल 1 वीक मार्केट नीचे आया एंड देन दैट वाज द ओवरऑल वीक। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर हम लोग करंट सिनेरियो देखें सो इट्स लाइक मेक और साइडवेज सिचुएशन। अगर वो 60 का ब्रेकआउट कर देता है, विच इज मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा है, बिकॉज राइट नाउ इट्स एन इलेक्शन फेज एंड ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो काफी बुलिश है, वेदर इट इज फॉर द आम जनता और इट इज फॉर द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे बीच बीच में बेरिश कैंडल्स, तो इट्स लाइक द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो इट्स लाइक फेज 2 भी था हमारा फ्राइडे को, जो कल था हमारा फेज 2 था इलेक्शन का। सो जिसके चलते maybe we can see that particular reaction on Monday, जिसके चलते हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ वी आर एट अ रेजिस्टेंस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन सिंगल थिंग दैट रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट्स ब्रेकन आउट। तो जब तक उसको फॉलो अप नहीं मिलता है, आर पर्सपेक्टिव शुड नॉट बी कंप्लीटली बुलिश, बिकॉज इट्स लाइक बहुत सारे लोग ऑल इन चले जाते हैं एंड देन उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं एंड देन दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग ट्रेड्स एंड सो ऑन, और वो काफी बड़े अपॉर्चुनिटीज मिस आउट कर देते हैं। एंड आई बिलीव दैट ये जो ईयर है दैट इज 2024, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। स्पीड के साथ मार्केट ऊपर जाता है, स्पीड के साथ नीचे भी आ रहा है एंड वो होता ही रहेगा ये पूरा साल, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स: इंडियन इलेक्शंस, यूएस इलेक्शंस जो कि नवंबर में होंगे यूएस के, तो एंड देन वी हैव लीप ईयर एंड देन वी ऑल्सो हैव दिस वन नंबर 8 दैट इज 2+0 + 2+4 दैट इज 8। तो हिंदी में इट्स लाइक शनि का नंबर है, जिसमें वोलेटिलिटी ऑलवेज होती ही है, वेदर यू लुक आउट एट एनी ऑफ द चार्ट्स। 1992 हर्षद मेहता स्कैम, देन वी हैव 2000, देन वी हैव 2008, देन वी हैव 2020। तो ये सारे जो भी स्कैम्स हुए हैं, जो भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं,
तो वो ऑलमोस्ट लीप ईयर्स में ही हुए हैं, सो वी नीड टू बी अलर्ट अबाउट दैट सिंगल थिंग एज वेल. एंड that's what this overall scenario is all about. And if you want to go even more further, तो आप लोग hourly और 15 minutes टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस कर सकते हो, जिसके चलते आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहाँ जा रहा है. बट एज ऑफ नाउ द ओवरऑल पिक्चर इज एब्सोल्युटली क्लियर. अगर वो 60 का ब्रेकआउट करता है तो इट इज अ मेक सिचुएशन. अगर वो 60 का रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी बना चुका है, बट उसको अगर फॉलो अप देता है सो इट विल बी लाइक अ साइडवेज सिचुएशन, और शायद वो अगले हफ्ते और भी चल सके. सो वी नीड टू बी अलर्ट ऑन दिस. एंड अगर आप लॉन्ग trades ले रहे हो, because right now there are a lot of stocks which are actually performing really good, तो you need to be very quick on entries and exits. and साथ ही साथ काफी सारे stocks हैं, whether it is with respect to banks, whether it is respect to any other sector, तो उनके काफी सारे results भी आ रहे हैं, Q4 के results जो थे पिछले फाइनेंशियल ईयर के. so based on that थोड़ा सा फंडामेंटल मिक्सचर हो रहा है, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल मिक्सचर भी हो रहा है, कुछ वॉर सिचुएशंस, कुछ समथिंग लाइक दैट. एंड देन इंडियन मार्केट्स में भी काफी सारी चीजें हो रही है. सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे काफी अलर्ट रहना होगा विद रिस्पेक्ट टू योर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स. ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट अगेन यू नीड टू बी वेरी cautious about that. जहां पे भी मिलेंगे you have to accept that particular opportunity with very minute risk and for the potential rewards. and जो हमें मूवमेंट पिछले 3 सालों में देखने को मिली थी कंप्लीट वन साइडेड, ऑल्दो 2022 में ही थोड़ा साइडवेज था, बट 2021 एंड 2023 वैसी सेम मूवमेंट 2024 में नहीं होगी. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन थिंग वंस अगेन. एंड इवन मैं ये साल के शुरू होने से पहले से बार बार कह रहा हूँ. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग वंस अगेन. एंड आई होप दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस ओवरऑल बैंक निफ्टी एनालिसिस. मंथली क्लियर है, वीकली में थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है, डेली में भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले लिया है. सो अगेन रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट्स ब्रेकन आउट. फॉलो अप मिलता है तो थोड़ा साइडवेज में चला जाएगा, एंड अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो वेल एंड गुड. अगेन वो पूरा जो मंथली वीकली डेली है तीनों ट्रेंडिंग में चले जाएंगे, विच विल बी वेरी ग्रेट सिनेरियो फॉर अस एज अ ट्रेडर, एज अ लॉन्ग ट्रेडर्स एज वेल. शॉर्ट के तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल ही चुके हैं एंड आगे भी मिलते रहेंगे, राइट? So that's what the overall thing is all about, and I look forward to see you tomorrow in weekly mastermind. But before that, please do make sure that you share all of your takeaways in the comment section, and also share this particular video with at least one friend of yours जो कि बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करता है, ताकि उनको ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच समझ में आ सके और उनका व्यू भी क्लियर हो सके ऑन व्हाट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. ऑल्दो 2-3 दिन ही है, एंड देन वी हैव मई मंथ एंड सो ऑन. उसमें भी इलेक्शन के फेजेस होंगे, सो काफी अच्छी वोलेटिलिटी और भी देखने को मिलेगी. Right, so that's what this overall thing is all about, and I look forward to see you tomorrow in weekly mastermind. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.